सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अकेड्स। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि इस बार फिजिक्स में 100 में से 100 मार्क्स आ जाएं, क्लास 10th में मैं आ चुका हूं सर, और क्या स्ट्रेटेजीज लूं, किस तरीके से चैप्टर को पढूं, या कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, किस पे ज्यादा टाइम देना है, किस पे कम टाइम देना है, जिससे मेरे 10th आईसीएसई के एग्जाम में सर फिजिक्स में तो मेरे पूरे नंबर आ जाए। तो अगर आप चाहते हैं तो दोस्तों आप एकदम सही प्लेटफॉर्म पर और सही जगह आ गए। मैं आपको पूरा एनालिसिस देने वाला हूं कि किस तरीके के फिजिक्स के एग्जाम हमारे बन रहे हैं, या कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो रहे हैं। प्रीवियस ईयर सारे के सारे मैंने एनालिसिस किए और उसके बेसिस में मैं ये कि डाटा आपके आगे लेके आया हूं। तो दोस्तों, क्लास 10th आईसीएसई में अगर इस बार फिजिक्स में चाहते हो पूरे नंबर चाहिए, 9th में सर थोड़ा बहुत रह गया था, लेकिन 10th में हम पूरी मेहनत करेंगे, तो यू आर इन द राइट प्लेटफॉर्म। तो फटाफट से डिस्कस करेंगे। मेरा नाम योगेश केमनी और आपका मैक्सवेल सर लेके आया हूं एक क्विक डिस्कशन फिजिक्स के सिलेबस के ऊपर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो एकेडमिक सेशन है अब 2026 में हमारे बोर्ड के एग्जामिनेशन होने, तो कंडक्टिंग बॉडी हमारा एग्जाम कौन करा रहा है? CISE या ICSE आप कह सकते हैं, यानी कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन। कौन सी क्लास पर हम बात कर रहे हैं सर? 10th क्लास की हम बात कर रहे हैं। कौन से सेशन की बात कर रहे हैं? जो अपकमिंग है, 2025 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर आप इसका एग्जाम दोगे 2026 के लिए। जो भी बच्चा 10th में आ गया है उसकी हम बात कर रहे हैं। सर कौन सा सब्जेक्ट आप कवर करने वाले हो? तो यहां पर हम कवर कर रहे हैं, अभी फिजिक्स पर हम चर्चा कर रहे हैं, फिजिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो जो बच्चों हमारा फिजिक्स का एग्जाम होता है ना, ये 100 मार्क्स का पूरा पेपर होता है, पूरा 100 मार्क्स का एग्जाम है, जिसमें आपके 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, जो आपको पेन और पेपर में स्कूल में आपका सेंटर पड़ता है और आपको वहां पर एग्जाम करके आना है। और 20 मार्क्स आपके होते हैं इंटरनल असेसमेंट वेटेज, जिसमें आपसे प्रोजेक्ट वगैरह बनाते हैं, है ना, आपके इंटरनल वाइवाज होते हैं, बाकी आपकी हैंडराइटिंग कैसी अच्छी है और आप कितने अच्छे से टीचर के साथ बिहेव करते हो क्लास में, वो भी मैटर करता है। हालांकि मैं यहां पर यह कह सकता हूं कि आपके ये इंटरनल मार्क्स हैं जो आपके प्रोजेक्ट के बेसिस में देखे जाएंगे। तो टोटल हो गए 80 + 20, यानी कि 100 मार्क्स का हमारा ये एग्जाम होगा। हमारा जो थ्योरी एग्जाम होता है दोस्तों, जब आपका सेंटर पड़ेगा स्कूल में और आप एग्जाम देने जाओगे तो 2 घंटे का ये एग्जाम होगा। तो 2 घंटे में आपको इस 80 मार्क्स के पूरे पेपर को सॉल्व करना है। नाउ बात करते हैं सेक्शन क्या होने वाले हैं। तो हमारे पास 2 सेक्शन होते हैं इस एग्जाम के अंदर, एक है सेक्शन ए और एक है सेक्शन बी, यानी कि 2 पार्ट्स में हमें ये पेपर मिलेगा, सेक्शन ए सेक्शन बी। मतलब पेपर एक ही होगा, लेकिन उसमें सेक्शन ए होगा और सेक्शन बी होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे कैसे रहने वाले हैं? तो शॉर्ट आंसर जो कंपलसरी होंगे, जैसे मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप ना, 4 ऑप्शन होंगे, उनमें से एक करेक्ट करना है। या फिर ऐसा हो सकता है कि फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, 1-2 वन वर्ड आंसर आ जाए। तो इस तरीके से आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे। एंड सेकंड होंगे आपके लॉन्ग आंसर्स, और लॉन्ग आंसर में आपको चॉइस भी मिलती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए पहले वाले में और दूसरे वाले में जो भी मुझे बेटर आता है उनमें से आपको ऑप्ट करना है, यानी कि जो आपको बेस्ट आता है वही सोल्यूशन आपको लिखना है। साथ ही साथ बात करें मोड ऑफ एग्जामिनेशन का, तो ये ऑफलाइन होगा, यानी कि आपको पेपर देने जाना है अपने स्कूल में, और जैसे आप शीट में आंसर लिखते हो वैसे ही आपको देना है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता। ठीक है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, यस, इंग्लिश हमारा बेसिक मीडियम रहेगा। हिंदी में भी देते हैं, लेकिन इंग्लिश हमारा यहां पर बेसिक मीडियम है, तो इंग्लिश में हम क्या करते हैं, एग्जाम देते हैं। ठीक है। चलिए बात करें अगर हमारे क्वेश्चन पैटर्न का, कि सर फिजिक्स में क्वेश्चन पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, तो सेक्शन ए जो है वो कंपलसरी सेक्शन है, यानी कि यहां पे आया हुआ हर एक क्वेश्चन आपको करना ही करना है। यहां पर कोई चॉइस नहीं है। यहां पे आपके शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन होंगे। यहां पे आपको सारे के सारे क्वेश्चन जो सिलेबस में आप पढ़ते हो ना, वही सारे क्वेश्चन एक नंबर के या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उठा के आपके आगे रख दिए जाएंगे। ठीक है। तो आपको यह बात ध्यान से सुननी है कि पहला सेक्शन जो है वो एक कंपलसरी सेक्शन है। अब इसमें जो 1 वर्ड के आंसर है या एक नंबर के आंसर हैं, ये सर कैसे टिक लगेंगे? तो दोस्तों इसको टिक करने के लिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि मुझे पूरी बुक का एक क्रक्स पता होना चाहिए, मतलब मुझे पूरी बुक पढ़नी है। यस एग्जैक्टली, आपको सब पढ़ना है, क्योंकि हर एक चैप्टर से यहां पर क्वेश्चन उठाए हुए देखे गए हैं। ठीक है। बहुत टाइम है, अभी 10 महीने हैं, 11 महीने हैं प्रिपेयर करने के लिए, बहुत आराम से प्रिपेयर कर सकते हो। ज्यादा नहीं, 45 मिनट भी आप रोज दोगे तो आराम से 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो, ये मैं बता रहा हूं। ठीक है। मेरे बहुत सारे पुराने बच्चों ने भी 100 आउट ऑफ 100 किए हैं। अभी इस साल 2025 में भी एग्जामिनेशन होने वाला है फिजिक्स का 9 मार्च को, उसमें भी मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे कुछ बच्चे तो 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे या 90+ तो वो जाएंगे ही जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इसी स्ट्रेटेजी से चलते हैं जो मैं ऑफलाइन में दे रहा था, अब मैं वही चीज ऑनलाइन भी आपको बताऊंगा।
साथ में बात करेंगे सेक्शन बी, तो सेक्शन बी में हमारे पास चॉइस बेस्ड सेक्शन होता है जिसमें हमें डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स करने होता है, यानी कि हमें हर चीज को डिटेल में समझाना होता है। आप अब इतना मान के चलिए कि जब आप 10th क्लास का एग्जाम लिखेंगे बोर्ड का, तो आपको राइटिंग स्पीड भी अपनी बढ़ानी है, साथ साथ में आपके अंदर एक्सप्लेनेशन पावर डेवलप होनी चाहिए। एक्सप्लेनेशन पावर क्या है? हमें ये तो पता है कि ये क्वेश्चन हमें आता है, पर हमें एग्जामिनर को समझाना है। बच्चों, जब भी आप एग्जाम देने जाते हो ना, तो हमें नहीं पता कि कौन एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करने वाला है, और उस एग्जामिनर को भी नहीं पता कि जिसकी कॉपी मेरे पास आई है वो बच्चा पढ़ने में कितना तेज है, या एवरेज है, या बिलो एवरेज है। यानी कि आपकी कॉपी ही ये बताएगी कि आपके कितने नंबर बनते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, आपकी कॉपी यानी कि आपकी आंसर शीट ही आपके एग्जैक्ट नंबर आपको बताएगी, क्योंकि टीचर को तो नहीं पता कि आप बहुत अच्छे थे स्कूल में पढ़ने में, या आपने 10th में 9th में बहुत अच्छा स्कोर किया है। आपकी कॉपी जैसा रेप्लिकेट करेगी, जैसी आंसर देगी, वैसे ही आपको नंबर भी मिलेंगे, यानी कि आपकी एक्सप्लेनेशन प्रॉपर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहां पर डिटेल हमें आंसर देने हैं। अलाउइंग स्टूडेंट टू सेलेक्ट विच क्वेश्चंस टू आंसर। अब आपको यहां पर इतना स्मार्ट होना है कि 2 क्वेश्चन हमारे पास है, चॉइस है, तो इसमें से कौन सा क्वेश्चन मुझे बेस्ट आता है, जिसको मैं ज्यादा बेटर एक्सप्लेन कर पाऊंगा, जिससे एग्जामिनर को अच्छा लगेगा कि हाँ, इसका आंसर इसने एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट लिखा है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा है। ये चॉइस आपको पता होनी चाहिए। Each section is structured to assess different level of understanding and application in physics। और हमारी क्या है, हर एक सेक्शन इस तरीके से बनाया गया है कि आप फिजिक्स को कितना बेहतर समझते हैं। आपने वो जो टॉपिक पढ़ा है सिर्फ रट्टा तो नहीं मारा, आपको वो समझाना भी आता है। क्यों? क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं, आपकी कॉपी ही बताएगी कि आपको कितनी नॉलेज है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ये बात ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं कि इसकी वेटेज क्या है। वेटेज 2026 के लिए सर हमें कितना टॉपिक पे कितना ध्यान देना और कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, मैं यहां पर आपके पूरी बुक के मेन एक्सपेक्टेड टॉपिक्स लेके आया हूं और मेन टॉपिक्स के साथ साथ एक्सपेक्टेड मार्क्स लेके आया हूं, है ना। तो जैसे सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट की। तो आप जब पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर अपनी सेलिना बुक आप फॉलो करते होंगे, उसे छोड़ देंगे तो आपको 4th यूनिट कह सकता हूं या 4th चैप्टर मिलेगा लाइट, जिसके अंदर कवर करते हैं हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेज और स्पेक्ट्रम। अब इसके जो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे तो वो 20 to 25 मार्क्स का मार्जिन लेके आ रहे थे, यानी कि कहीं 21 मार्क्स का भी था, कहीं 25 मार्क्स का भी था। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन हो गया? 20 to 25 एक्सपेक्टेड मार्क्स कहां से मिलेंगे? लाइट से। और लाइट चैप्टर में इतना आसान चैप्टर है ना, यू विल लव इट, मतलब मजा आ जाएगा। जब हम इसे शुरू करेंगे पढ़ना, आप बोलोगे कि क्या मजेदार चैप्टर है, इसमें तो मैं पूरे के पूरे नंबर ले आऊंगा। एग्जैक्टली, ये पूरे मार्क्स देके जाएगा। बस करना क्या है, मैं फिर आपको बता रहा हूं, 40 to 45 मिनट्स रेगुलर रिवीजन, रोज पढ़ना है, रोज पढ़ना है। इसको एक हैबिट में डालो। सैटरडे संडेज में मिस हो जाता है, मुझे पता है हर किसी से, लेकिन यस, अपना एक रूटीन बनाओ कि 40 to 45 मिनट्स फिजिक्स को तो मैं रोज दूंगा ही दूंगा, या दूंगी ही दूंगी। एंड देन हम इसी तरीके से स्ट्रेटेजीज को भी बनाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, तो इसके अंदर ओम्स लॉ हम पढ़ते हैं, सर्किट्स के बारे में पढ़ते हैं, हाउस होल्ड वायरिंग के बारे में पढ़ते हैं, लोकल अर्थिंग के बारे में हम पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ हम लोग देखेंगे कि कैसे एक करंट किसी तार में चले जाएगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड आएगा। फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल हमने पढ़ना है। तो ये सारी चीज इस चैप्टर के अंदर होगी, इस यूनिट के अंदर मैं कह सकता हूं होगी, और जो कि 20 to 21 मार्क्स आपके कैरी करता है। तो यानी कि यहां पर भी हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म। अब जो बच्चे लास्ट टाइम में पढ़ते हैं, आप वहां पर ऐसे स्टाइल से भी जा सकते हो कि अच्छा तुझे कुछ नहीं आता तो ये 2 यूनिट कवर कर ले, तू पास हो जाएगा। ये 2 यूनिट भी तू कवर कर लेगा, यानी कि यहां के 3 चैप्टर और यहां के 3 चैप्टर, तो तू पास हो जाएगा। 6 चैप्टर में भी भैया तो अच्छे नंबर लेके आ सकता है। तो यस, यहां पर ये बात ध्यान में रखना। लेकिन जैसा कि मैं कह रहा हूं कि नहीं, हमें से पास नहीं होना, हमें 90+ स्कोर करना है विद द राइट स्ट्रेटेजी, विद द राइट गाइडेंस। तो वो मैं आपको बताऊंगा, बस आपको उस चीज को फॉलो करते चलना है। कैसे प्रैक्टिस करनी है, क्या करनी है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट हमारे पास जब आप बुक खोलोगे तो बुक खोलते ही आपको पहला चैप्टर दिखेगा फोर्स, देन वर्क एनर्जी पावर, देन आपको यहां पर सिंपल मशीन्स एक चैप्टर और मिलेगा। तो ये हमारा पूरा का पूरा एक चैप्टर है जो कि, या फिर मैं कह सकता हूं यूनिट है, जो 16 to 19 मार्क्स कवर करती है। अब इसके लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपने ये पढ़ा नहीं है, प्रायर नॉलेज आपको है। वर्क एनर्जी पावर में आपने एनर्जी पढ़ी है, वर्क पढ़ा है, पावर पढ़ा है, बट यस, इससे न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छे आते हैं। तो हमें एक एक चीज को अच्छे से बैठ के, तोड़ के, मरोड़ के आंसर निकालना है।
ठीक है, तो 16 to 19 मार्क्स का हमारे पास ये चैप्टर होगा। नेक्स्ट हमारे पास हीट नाम से होगा, लेकिन हमारे पास चैप्टर होगा कैलोरीमेट्री नाम से। ठीक है, अब 9th क्लास में आप लोगों ने हीट के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन जो 10th में अब आने वाला है, ये 10th में आपके लिए आपकी 12th या 11th का बेस बन के आएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है इसके अंदर कैलोरीमेट्री, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट, ये सारी की सारी चीजें आपको यहां पर करनी है। एंड यस, ये भी 14 to 18 मार्क्स आपके कैरी करता है। ठीक है, नेक्स्ट है साउंड। अब साउंड तो आप कब से पढ़ते जा रहे हो, है ना, तो साउंड में 2 या 3 ही टॉपिक आपके न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं, बाकी सारे के सारे आप जो बचपन से पढ़ रहे हो 8th में 9th में, वही चीज हमारी यहाँ पर रेप्लिकेट हो रही है, या आप कह सकते हो आगे चल रही है, जिसमें एकोज आप पढ़ रहे हो, रेजोनेंस आप पढ़ रहे हो, वाइब्रेशंस पढ़ रहे हो, पिच पढ़ रहे हो, एम्पलीट्यूड पढ़ रहे हो, लाउडनेस पढ़ रहे हो, बहुत सारी चीजें यहाँ पर जान रहे हो। वाइब्रेशंस में आपको डैप्ड वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, ये सारी की सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपके 11 to 18 मार्क्स कैरी करता है। यानी कि मैं ये नहीं कह रहा कि 11 to 18 का मतलब इतना ही आएगा, 11 से 15 भी हो सकता है, 11 से 10 भी हो सकता है, लेकिन ये हमारा, अगर मैं प्रायोरिटी पे बोलूं तो हमारे 4th नंबर पे ये चैप्टर है जहां से इतने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो देखो, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा चैप्टर हो गया आपका? लाइट, फिर हो गया इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, देन आपसे बात करें फोर्स, वर्क, पावर, एनर्जी एंड सिंपल मशीन्स, एंड फिर आ जाएगा हीट, फिर साउंड, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मॉडर्न फिजिक्स। और ये तो दोस्तों आप लोगों के लिए ही बना है, जिसको हमने रेडियो एक्टिविटीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, या न्यूक्लियर वेस्ट, न्यूक्लियर एनर्जी, फिजन, फ्यूजन के बारे में हम जानेंगे। तो ये चैप्टर का जो मार्जिन है ये 7 to 11 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं ये चैप्टर आपके लिए ही है? क्योंकि ये बहुत आसान चैप्टर, बहुत ही आसान, मतलब मॉडर्न फिजिक्स इज जस्ट लाइक कि मजेदार चैप्टर है, आपको कुछ नहीं करना, एक बार पढ़ोगे ना बस जिंदगी भर याद रहेगा। और यस, मॉडर्न पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि फिर मैं कह रहा हूं, अगर आप इसके बाद IIT JEE की तैयारी करते हैं, नीट की तैयारी करते हैं, या फिर आप किसी भी डिफेंस एस्पिरेंट की, यानी कि NDA, CDS, किसी भी चीज की तैयारी करेंगे इन फ्यूचर, तो मॉडर्न फिजिक्स वहां पर भी आएगी। एंड यस, क्लास 12th में तो आएगी। तो ये एक बेसिक सा ओवरव्यू आपको याद रखना है। तो दिस इज ऑल योर मार्जिन, जिससे मैंने बताया कि कौन सा चैप्टर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और हमें किस पे ज्यादा ध्यान देना है। लाइक 45 मिनट्स आप रोज पढ़ें, रोज एक हैबिट डालें। यस, अभी स्टार्टिंग हो रही है, आई नो, 30 मिनट से शुरू करें कि आधा घंटा पढ़ूंगा, आधा घंटा बैठें, आधा घंटा पढ़ना शुरू करें, एंड यस, यू विल अचीव whatever the marks you want। आपको जितने नंबर चाहिए आप उतने अचीव कर लेंगे, बिकॉज मैं फिर बता रहा हूं, दिस इज द बेस्ट प्लान आई एम शेयरिंग यू, कि इतने इतने मार्क्स का मार्जिन है, इतने इतने टाइम आप अपने हिसाब से डिवाइड करेंगे, एंड यहां पर आपको पता लग जाएगा कि यस, हमने कितनी मेहनत और करनी है, कितना हमें आता है। टेक्स्ट बुक आप पढ़ेंगे, जो आपके स्कूल की टेक्स्ट बुक लगी है, वो आपको कंप्लीटली थॉरोली पता होनी चाहिए, एक एक नोट आपको पढ़ना है उसके अंदर का, साथ ही साथ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर पेपर लेंगे, साथ साथ हम और भी चीजें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आई होप ये मार्जिन और ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि कैसे हम स्कोर कर सकते हैं 90% फिजिक्स में क्लास 10th ICSE के बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो मिलूंगा आपको क्लास में बहुत ही जल्द, जहां हम शुरू करेंगे अपना पहला चैप्टर, फोर्स, वर्क, एनर्जी, पावर और सिंपल मशीन से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप मिलता हूं आपसे, आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट होता है किसी के भी रिगार्डिंग, तो फील फ्री टू कमेंट जरूर करें, मैं आपके साथ हूं, आपके मैक्सवेल भैया आपके साथ हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।